अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, यानी बच्चों की तरबियत, और ख़ास तौर पर वो पहलू कि जब बच्चे बात ना माने तो क्या किया जाए। हम डांटने की बजाय सुन्नत से बच्चों की तरबियत के मवाद को देख रहे हैं, उसकी तीसरी किस्त को। तो सवाल ये है कि क्या डांटना, चीखना, चिल्लाना ठीक है, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनका तरीका हमें क्या सिखाता है? वालेकुम सलाम जी। ये वाकई एक बहुत आम मसला है हर घर का। और आपने सही कहा कि अक्सर वालिदैन वो गुस्से में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। थकावट होती है, कभी लगता है काबू नहीं रहा हालात पर, तो बस आवाज़ें ऊंची हो जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये वाकई तरबियत हो रही होती है, या हम बस अपना वो दबाव कम कर रहे होते हैं? बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है। क्या ये तरबियत है या सिर्फ एक क्या कहते हैं, रद्द अमल? ख़ास तौर पर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देखते हैं, जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो या बिला वजह ऊंची आवाज़ में बात की हो। जी हाँ, कभी नहीं। तो फिर उनका तरीका क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनका तरीका था नरमी का, मोहब्बत का। बिल्कुल, जैसे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वाली मशहूर बात है, 10 साल खिदमत में रहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा, कभी ये नहीं पूछा ये क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। 10 साल! आप तसव्वुर करें ज़रा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, उनकी हिकमत, उनके सब्र को ज़ाहिर करता है। ये एक पूरा रवैया था, कोई एक आध वाक़या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। ये रवैया ही असल में नबवी तरबियत की बुनियाद है। खामोशी, मुस्कुराहट, मोहब्बत से समझाना, नरमी से इस्लाह करना। अब देखें, सख्ती या डांट डपट वो वक्ती तौर पर शायद बच्चे को चुप करा दे, डर से। जी, डर से चुप तो हो जाएगा, लेकिन लंबी मुद्दत में उसके दिल पर क्या असर होगा? वो जज्बाती तौर पर दूर हो सकता है वालिदैन से, इज्जत कम हो सकती है, और कभी कभी तो अल्लाह ना करे दीन से ही एक तरह की वो बेजारी पैदा हो सकती है। सख्ती जो है ना, वो दिलों को सख्त कर देती है, गिरें डाल देती है। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है, दिलों में गिरे। तो फिर अगर डांटना नहीं, सख्ती नहीं करनी, तो फिर क्या करें? खास तौर पे जब गुस्सा आ रहा हो, बच्चा जिद पे अड़ा हो, क्या मुतबादिल हैं सुन्नत की रोशनी में? जी, मुतबादिल मौजूद हैं और बहुत अमली हैं। पहला तो ये कि खामोशी से नज़र मिलाकर बच्चे को समझाएं। कभी कभी हमारी संजीदा खामोशी चीखने से ज़्यादा असर रखती है। अच्छा, यानी बोलने के बजाय खामोशी से पैगाम देना। जी। दूसरा, माहौल बदल दें, जगह तब्दील कर लें। अगर एक कमरे में बात बिगड़ रही है, बच्चे को लेकर दूसरी जगह चले जाएं, बाहर ले जाएं। अक्सर जगह बदलने से मूड बदल जाता है। ये तो आसान लगता है। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, मायूसी के वक्त में जब बेबसी महसूस हो तो बच्चे के लिए दुआ करें। दिली दिल में अल्लाह से कहें, या अल्लाह उसे हिदायत दे, उसे मेरे लिए आंखों की ठंडक बना, मुझे सब्र दे। दुआ, हाँ, ये तो ताकतवर जरिया है। बिल्कुल। चौथा, बात करते हुए शफकत से कंधे पर हाथ रखना। वो जो जिस्मानी राब्ता होता है ना, वो अपनायत बढ़ाता है। ये सुन्नत भी है। जी जी। और पांचवा नुक्ता भी था शायद। हाँ, पांचवा ये कि डांटने के बजाय याद दहानी करवाएं। ये कहना कि बेटा मैं आपको याद दिला रही हूँ या दिला रहा हूँ, ये इल्जाम लगाने से बहुत बेहतर है। इसमें गुस्सा नहीं, फिक्र झलकती है। सही। तो ये सारे तरीके दरअसल एक ही सिमत में जा रहे हैं, नरमी, मोहब्बत और हिकमत। बिल्कुल। असल बात यही है कि तरबियत का हथियार डांट नहीं बल्कि दुआ, सब्र और हिकमत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमेशा याद रहना चाहिए, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। बच्चों के साथ तो खास तौर पर रहम का मामला करना है, उनके जज्बात समझने, जी, उनकी उम्र का लिहाज रखना है, उनकी गलतियों पर सब्र करना है, और सबसे बढ़कर उनकी भलाई के लिए दुआ करनी है। बच्चा एक अमानत है अल्लाह की, उसका दिल बहुत नाजुक होता है। सही कहा। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा यही निकलता है कि बच्चों की तरबियत में अगर देर पा कामयाबी चाहिए तो वो मार पीट या डांट डिप्ट से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी रहम से, सब्र से
دعا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے۔ جی بالکل، یہ شعوری کوشش ہے۔ فوری نتیجہ شاید نہ ملے، لیکن جو اثر ہوگا وہ گہرا اور پائیدار ہوگا۔ اور آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف وقتی طور پر بچے کو کنٹرول کرنا ہے؟ یا اس کی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے؟ بالکل، اور یہ جو گہری تعمیر ہے یہ غصے سے نہیں ہوتی، یہ محبت، رحم، صبر اور اللہ سے مانگی گئی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ Don't forget to like, share and subscribe to our channel.